बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम ही की जय। सब सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपेर में से उनके अपार लाड से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं, सरलता से भी और उनकी बड़ी वृत्ति से भी। अभी हमारी शोभा संपूर्ण हुई श्री पश्चिम घाटी कहे या उत्तर घाटी कहे, तो इस शोभा को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए बंगला की तरहटी की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, कल जो हम शहुर कर रहे थे वो प्रदर्शन भी बनकर आ गए हैं। एक हांस की शोभा पहले हम देखें कि 5,000 सीढ़ियां 50 मंदरी चांदों से। 100 सीढ़ी मंदरी चांदा, 100 सीढ़ी मंदरी चांदा, 100 सीढ़ी मंदरी चांदा, इस तरह से 5,000 सीढ़ियां 50 मंदरी चांदों से। अब जो आखिरी मंदरी चांदा आया 5,000 सीढ़ी का, जो आखिरी मंदरी चांदा, क्योंकि प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के बाद मंदरी चांदा, तो जब हम 5,000 सीढ़ी पे हैं तो वहां भी तो मंदरी चांदा। अब इन मंदरी चांदे के जस्ट बाद एक कोसी चांदा। तो एक हांस की शोभा अपने को कैसे नजर आएगी कि ये देखिए 5,000 सीढ़ियां 50 मंदरी चांदों सहित पहला कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां 50 मंदरी चांदों सहित दूसरा कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां मंदरी चांदों सहित तीसरा कोसी। इस प्रकार से 200 बार जब एक कोसी चांदे आ गए तो उसके बाद सीधा 200 कोसी चांदा। तो यहाँ पे शोभा देखिए, मंदरी चांदा, फिर कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा। जब तीन चांदे एक साथ आ रहे हैं तो वो हमको बताते ना कि अब आप दूसरे हांस में प्रवेश कर रहे हो। ये एक हांस का विस्तार है, ऐसे हमारे पास 1,000 हांस है ना। देखिए जब ये देखिए ये मंदरी चांदा, मंदरी चांदे से जस्ट बाद कोसी चांदा, कोसी चांदे के जस्ट बाद 200 कोसी चांदा। जब ये तीनों चांदे एक साथ आएंगे तो हमारी एक हांस की शोभा संपूर्ण हुई। तो इस तरह से अपनी एक हांस की शोभा, ये देखिए मंदरी और एक कोसी चांदा जो दो बार आ रहे हैं बराबर साथ साथ आते हुए, ये मंदरी चांदा और उससे एक स्टेप ऊपर कोसी चांदा, और लास्ट जब आते हैं तो मंदरी कोसी और 200 कोसी एक साथ। तो ये प्यारी शोभा अपने इस बार खुली। तो ये प्रदर्शन भी आज अपने को प्रियंका ने बना के भेज दिए, पूरा गिनतियों का विस्तार है। सुंदर सा जी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, है ना। पूरा देखो गिनतियों का भी हिसाब दे रखा है। और ये, और अब बढ़ते हैं धामधनी जी की मेज से श्री बंगला जी की तरहटी की ओर। श्री पुखराज के पूर्व में बंगला, पुखराज के पूर्व में चलते हैं तो बंगला जी, और पुखराज और बंगला जी को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है ये जय बच्चा। पुखराज का नक्शा निकालते हैं एक बार, खड़ा नक्शा। ये देखिए अपनी श्री पुखराज की शोभा संपूर्ण हुई, पश्चिम घाटी की शोभा संपूर्ण हुई, उत्तर घाटी की शोभा। अब हमने बढ़ना है बंगला की ओर। तो पुखराज और बंगला को जोड़ने वाली ये कड़ी, ये कुंड है ना, और उसके बाद बंगला। तो जब हम पुखराज की तरहटी में हैं और हमें बंगला की तरहटी में जाना है, सबसे पहले तरहटी की शोभा जानेंगे ना, तो वो किस प्रकार से, ये देखिए श्री पुखराज की तरहटी में खुद को महसूस करें। मैं जूम कर देती हूँ। पूर्व दिशा के इन हांस में है, इन हांस में आप देखोगे यहाँ पे सीढ़ी ना आकर दरवाजा है, घेर कर देखो सब जगह सीढ़ियां उतरती हुई, लेकिन इन हांस में सीढ़ी ना आकर एक सुंदर दरवाजा, दरवाजे को पार किया तो घेर कर ये हरे रंग में रोज,
चांदों से उतरती सीढ़ियां, यहाँ पर कोट दीवार जो 2 भूम ऊंची अपने को नजर आ रही है। यहाँ पे महाराज जी ने तरहटी के दर्शन भी करा दिए और चबूतरे पर भी, कि चबूतरे पर कुंड प्रकट हो रहा है, जल चबूतरा, और ये जो कोट दीवार है वही जलरोज बनती हुई। तो हमने जो पुखराज की तरहटी से बंगला की तरहटी की ओर बढ़ना है, तो पहले इन कुंड की शोभा देखते हुए फिर यहाँ दरवाजा मिलेगा और हम बंगला की तरहटी में प्रवेश करेंगे। इन शोभा को देखिए, यहाँ से इन प्रदर्शन से जानने का प्रयास करें। यहाँ पर इन स्थान पर महसूस करें कि यहाँ पे श्री पुखराज और उनके पूर्व हाथ में सीढ़ी न आकर एक सुंदर दरवाजा। दरवाजा पार किया तो इन रौस में घेर कर ये 50 कोस की रौस, और घेर कर ये कोट दीवार जो 2 भूम सीधी ऊपर गई है। इन दीवार के नूर को महसूस करें। इन दीवार में कितना चित्रामन, कितनी नक्काशी, कि मानिए संपूर्ण बंगला के चबूतरे की इन पे नक्काशी हो। वो बड़ो वन के वृक्ष, वो फील पाए, वो जल की धाराएं, कुछ भी नक्काशी यहाँ पर जो चित्त में आए। अब हम इस तरफ से आ रहे हैं या इस तरफ से आ रहे हैं, तो दोनों तरफ चांदों से उतरती सीढ़ियां। जब हम इन स्थान पे पहुंचे, फिर दरवाजा, इन दरवाजे को पार किया तो हम आ गए बंगला की तलहटी में। तो पुखराज और बंगला को जोड़ता ये कुंड। तो इन कुंड की शोभा जैसे हमने यहाँ से भी देखी, महाराज जी के इन नक्शे से भी। ये दरवाजा पार किया, हम इस तरह से होते हुए चल रहे हैं। इधर भीतर की तरफ तो 2 भूम ऊंची दीवार, बाहर की तरफ भी देखते हैं 2 भूम ऊंची दीवार, जिनमें पहली भूम में तो ये चांदों से उतरती सीढ़ियां और दूसरी भूम में दरवाजा नजर आता हुआ। तो तरहटी से तरहटी में हमने इस प्रकार से प्रवेश किया, है ना। हम पुखराज की तरहटी में हैं और बंगला की तरहटी में प्रवेश करना है, तो इन कुंड को पार करते हुए हम बंगला की तरहटी में आ गए। और इन कुंड की शोभा हम पश्चिम घाटी में भी देख चुके हैं, सेम इसी प्रकार की शोभा वहां पर भी। अब शोभा की हम हैं इन पुखराजी रोज पर। पुखराजी रोज पर जहाँ वृक्षों की 2 हारें हैं, पुखराजी रोज की भीती तरफ यहाँ पर भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। ये देखिए, पुखराजी रोज और उनके भीतर यहाँ पे भूम पर ऊंचा चबूतरा उठा। हास हास पे गुर्ज है जिनसे सीढ़ियां चबूतरे पर चढ़ी हैं, और 2 हांसों के मध्य यहाँ पर एक सुंदर द्वार है जिनसे सीढ़ियां तरहटी में उतरी हैं। तो हम पुखराजी रोज पे हैं, तो यहाँ से सीढ़ियां उतर कर हम तरहटी में आ सकते हैं, 1 भूम की सीढ़ियां। तो ये शोभा तो ही कि हम किस तरह से तरहटी में पहुंचे। श्री पुखराज की तरहटी से बंगला की तरहटी में, और पुखराजी रोज पे हैं तो घेर कर 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई लिए चबूतरा। हास हास पे गुर्ज, यहाँ पर भी 1000 ही गुर्ज आए हैं, 1000 हांस आए हैं, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस है, क्योंकि ये चौरस है। पुखराज में भी 1000 हांस है, लेकिन वहां लंबाई चौड़ाई आ जाती है 1,33,333 कोस, क्योंकि वो गोलाई ली है। अब यहाँ पे हास हास में गुर्ज और 2 गुर्जों के मध्य द्वार। ये देखिए, ये हास हास में महाराज जी ने गुर्जों के निशान दिए, और 2 हांसों के मध्य एक सुंदर बादशाही दरवाजा, अति सोना दरवाजा, और उनसे उतरती सीढ़ियां। तो इस तरह से हमने तरहटी में प्रवेश किया। तरहटी की सुंदर शोभा, उतरती सीढ़ियों का नूर, घेर कर 1000 हांस है। तो एक हांस में तो हमने जाना पुखराज की तरफ से जब आए कि वहां पर दरवाजा है, सीढ़ियां नहीं है। पुखराज की तरफ से जब हम आए यानी पश्चिम तरफ, एक हांस में सीढ़ियां न आकर दरवाजा है। पूर्व दिशा में जहां इनका मिलान अदबीज के कुंड से हो रहा है, ये देखिए, पूर्व दिशा में जहां इनका मिलान अदबीज के कुंड से हो रहा है, तो तीसरे हिस्से में मिलान हो रहा है, तो पूर्व दिशा में 3 हिस्से कर लो। एक हिस्से में दरवाजे आएंगे, सीढ़ियां नहीं आएगी, ताकि उन दरवाजों से हम अदबीज के कुंड की तरहटी में आ सके। ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा भी रखे हैं दरवाजे। ये देखो, 4 दरवाजे अपने को यहाँ दिखा रखे हैं, और 4 4 सीढ़ी, अर्थात पूर्व दिशा के 3 हिस्से कर लिए।
यहाँ पर 250 कोस है। उनके 3 हिस्से कर लो, एक हिस्से में दरवाजा और दाएं बाएं एक एक हिस्से में उतरती सीढ़ियां। तो पूर्व पश्चिम, पश्चिम में यानी पुखराज की तरफ एक हांस जिनमें दरवाजा है, और पूरब जहां अदबीज के कुंड से मिलान होना है, वहां पर तीसरे हिस्से में सीढ़ियां न आकर दरवाजे हैं। तो अब इन सीढ़ियों का नूर देखिए, कुछ यहाँ की पिक्चर्स, लेकिन शोभा वहां तक ले जाती कि घेर कर, मोटे रूप में अपन मान रहे हैं कि 1000 हांस है। तो अगर कम भी करते हैं तो एक हांस हमने पश्चिम तरफ से कम किया, और लगभग 250 को 3 हिस्से से करते हैं तो 83 हांस हमने पूर्व दिशा से कम किए। बाकी सभी हांसों में इस तरह से भूमि पर सीढ़ियां उतरती हुई, पहली भूमि में अपने को उतरती सीढ़ी नजर आएगी, दूसरी भूमि में यह दरवाजा जिनसे प्रवेश करके हमने सीढ़ियां उतरी, सीढ़ियां उतर के हम सीढ़ी वाली रॉस पर पहुंचे। तो घेर कर लगभग हम 1000 कहें कि 1000 सीढ़ियां, 1000 जुदी जिनस से, जुदी जुगती से, कोई स्वर्ण की, कोई फूलों की, कोई माणिक की, कोई नगों की। शिख पुखराज की शोभा में है, सबका पुखराजी बेस लेवे, लेकिन उनमें भी अनंत चित्रकारी, कहीं गुलाब के फूलों की तो कहीं गेंदे के फूलों की, दोनों तरफ परकोटे भी अनंत शोभा लिए। यहाँ हम 2-3 पिक्चर, इन नासूद की सिर्फ एक पिक्चर मात्र देख रहे हैं। तो ये देखिए स्वर्णिम आभा में महकता द्वार, द्वार की शोभा, और ये देखिए माणिक की आभा लिए, ये देखिए। अब हम भूम भर की सीढ़ियां उतरकर हम पुखराजी रोड से आ रहे हैं। हास हास में गुर्ज, 2 गुर्जों के मध्य दरवाजा, उन दरवाजे से प्रवेश किया, उतरती सीढ़ियां। अब भूम भर की सीढ़ियां हैं, इनमें चांदे भी निश्चित होंगे। महाराज जी ने हिसाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने नक्शे में चांदे बनाए हैं। तो उन चांदों को भी महसूस करें, बीच बीच में चांदे भी हैं, दोनों तरफ सुंदर परकोटे हैं। परकोटे हैं तो उन पर लाल मानिक की कांगरी भी होगी, उनमें अनंत चित्रामन, बेल बूटी, जवेरों की पुतलियां जो निवासी दीवालों में करती हैं। तो उन परकोटे में जवेरों की पुतलियों के चित्रामन, उन पशु पक्षियों के चित्रामन, जो रूह के कदम धरते ही उन सीढ़ियों पे किस प्रकार उल्लासित होते हैं, नृत्य करके, फूलों की बरखा करके आपका अभिनंदन करते हैं। सीढ़ियां उतर के अब सीढ़ी वाली रौस पर आ गए। अब सीढ़ी वाली रौस के आगे हमारे पास है बगीचे, घेर कर 38 हार बगीचे। ये देखिए, इन प्रदर्शन में देखिए, सीढ़ी वाली रौस से 3 सीढ़ी उतर के आए तो यहाँ पर 1 हार बगीचे दिखा रखे हैं। ऐसे घेर कर 38 हार बगीचे। एक आसान इशाबले में 1000 हांस है तो 1000 ही बगीचे, ऐसे 1000 बगीचों की 38 हारें। लेकिन ये जो बगीचे आते हैं, पूरब, बगीचे कह रही हूँ, ये जो नहरें आती हैं पूरब और पश्चिम, इन नहरों के आने से प्रत्येक हार में 4 बगीचे कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बगीचे कम हो जाएंगे, लेकिन हम आसानी से जाने घेर कर 1000 बगीचे एक हार में, ऐसी अपने पास 38 हारें। अब ये बगीचे कैसे हैं, उन बगीचों की शोभा देखिए। हर बगीचे की अपनी नहर है, अपना चौबच्चा है। 7 वन की शोभा याद आती हुई ना। 7 वन, सबकी नहरें अपनी अलग हैं। फूल बाग की तरह ऐसा नहीं है कि एक नहर 2 बगीचों में जवाब दे रही है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की शोभा, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे, बगीचों में उतरती 3-3 सीढ़ियां, और ठीक मध्य एक फील पाया जो जाके तरहटी की छत को लगा है। ये देखिए, 3 सीढ़ियां उतर के हम आ गए बगीचे की रौस पे। उन बगीचे की रोज की शोभा को महसूस करें। इस चित्र के रूप से वो प्रतीक स्वरूप दिखाने की कोशिश हुई है कि 400 कोस की वो बगीचे की रोज, उन बगीचे की रोज में कितनी सुंदर गिलम, कैसे फूलों से महकती गिलम, चेतन गिलम है। उन पर फूलों के सिंहासन, कुर्सियां, और धाम धनी जी जब यहाँ विराजे, तो उन समय इन सीढ़ी वाली, इन बगीचे वाली रोज की शोभा।
अब इन बगीचों से यानी रोज के आगे बेशुमार बगीचे हैं, और ठीक मध्य ये हम फील पाए का भाव लेवे, जो फील पाया धरती की छत को जाके लग रहा है। बगीचे के ठीक मध्य फील पाए। वृक्षों की अनंत शोभा, अनंत प्रकार के फूल मेवे, कहीं दूब के, कहीं फूलों के, कहीं ताड़ के, वट पीपल के, अनंत जो शोभा अभी तक हमने वनों की देखी है, उन वनों की अनंत शोभा। 12 प्रकार के वन कह दिए धाम में, 7 वन हो गए। फिर बड़ोवन, मधुवन, महावन, बड़ोवन, मधुवन, महावन, कुंजवन और ताड़वन, टोटल 12 वन कहे गए। तो 12 वन भी हम यहाँ पर रूकी चितवन की किस प्रकार से हम उन बगीचों की शोभा देखें। 38,000 कहे बगीचे हैं, एक हार में 1000, ऐसे हमारे पास 38 हार है, 38,000 बगीचे हैं। फिर एक एक बगीचे का अनंत विस्तार है, 400 कोस में एक बगीचा, जहाँ एक कोस में 100 मंदिर कह दिए। तो उन एक एक बगीचे में भी कितनी नहरें, कितने चहबच्चे, और उनमें वृक्षों की कतारें, कहीं दूब, कहीं कुंजवन, कहीं बड़ोवन। तो वो शोभा जितनी धनी दिल में बसाए, तो बगीचों की शोभा, नहरें, चहबच्चों की अपरंपार शोभा। अब बगीचे के रोज से 3 सीढ़ी चढ़ के आए तो हम आ गए मोहलातों की रोज पर। तो सुंदर जवाहरातों की रोज महसूस करें, नगों की सुंदर जड़ित, यहाँ पर भी सिंहासन, कुर्सी, अपरंपार शोभा, बैठन के सुंदर स्थान। आगे मोहलातों की 39 हारें, बगीचों की 38, इनकी 39 हारें। जगह दोनों के पास बराबर है, लेकिन बगीचों में से एक हांस की जगह सीढ़ी वाली रोज ने ले ली, तो वहां पे 38 बगीचे, यहाँ पर 39 हार मोहलाते। जहां दो मोहल आपस में मिल रहे हैं, वहां दो थंबों की हर 3 गली। आमने सामने जहां मिल रहे हैं, वहां 24 मेराबे। जहां कोने मिल रहे हैं, वहां 24 मेराबे, बिल्कुल श्री रंग महल का हिसाब। लेकिन यहाँ पे विस्तारित हवेलियां, एक थंब की हर 2 गली, मध्य गली में बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पत्थर सुंदर बैठ के, तो घेर कर 39 हार मोहलाते। अब 39,000 मोहलाते, जिस भी मोहलात की ओर नजर करो, दूसरी मोहलात की ओर नजर करो, पहले से सरस 4-5 मोहलातों की भी शोभा अगर हम चित्त में लेते हैं, कि एक मोहलात पूरी पुखराजी आभा में, पूरी स्वर्ण की, तो दूसरी पूरी हीरे की, माणिक की, फूलों की, नगों की, जितनी बना सकते हैं घेर के मंदिर, उनमें जो सेजाए सिंहासन, कुर्सी भी उन्हीं मुताबिक। तो कितनी प्यारी शोभा एक एक मोहलात की, और ऐसे अपने पास 39,000, 39,000 मोहलाते हैं। कुछ मोहलाते कम होती हैं नहरों की वजह से, लेकिन एक आसान हिसाब। तो इन 39 हार मोहलाते पार की, एक एक मोहलात की शोभा, कितनी जोगवाई होगी एक एक मोहलात के भीतर। सिंहासन, कुर्सी, तखत, कितनी अपरंपार जोगवाई। मोहलातों की रोज से 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ताल की पाल, उनसे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगी तो ताल की रोस, और उनसे 3 सीढ़ी उतरेंगे तो जल चबूतरा। तो ये अपनी हुई बंगला की तरहटी। ठीक मध्य ताल, तीसरे हिस्से में ताल, 1 लाख कोस की लंबाई चौड़ाई, तीसरे हिस्से में ताल। ताल को घेर कर यहाँ पे जो ताल रोस आई है, श्री पुखराज में वो 250 कोस की आई थी, लेकिन यहाँ पे ताल रोस आई है 100 कोस की। ताल की पाल 400 कोस की। जल चबूतरे का हिसाब नहीं दिया, लेकिन अगर अद्विज के कुंड से लेते हैं तो 50 कोस का जल चबूतरा। फिर यहाँ पे मोहलातों की रोस 39 हार मोहलाते। फिर यहाँ पर बगीचे 38 हार, और घेर कर सीढ़ी वाली रोस और उतरती सीढ़ियां। तो ये शोभा अपनी हुई श्री बंगला जी की तरहटी की। हाँ जी सुंदर सा जी।
क्लियर है शोभा? दाल रोज कितने कोस की आई है और क्या वो जल लेवल के बराबर है? हाँ जी दीदी। दाल दाल रोज 100 कोस की आई है, वो जल लेवल के बराबर है। जल लेवल के बराबर है। और पाल, ताल की पाल वो 400 कोस की। 400 कोस की आई है। 3 ताल सीढ़ी की उनकी। पाल पे हम है सुंदर साथ जी, और मोहलातों की रोस पे आना है, तो कैसे आएंगे? हमें सीढ़ियां चढ़नी है। 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी 3 दीदी। सीढ़ियां चढ़ के हम आ गए मोहलातों की रोस पे। सुंदर साथ जी, घेर कर एक हार में कितने मोहलात हैं? विजय दीदी। 39,000 हो जाएंगे। एक लाइन में 39 हो गए ना। एक हार में, 38 बजे। एक हार में, ऐसे एक गोलाई में, एक हार में। 39 बगीचे ही तो आएंगे दीदी। एक कम से। हजार हजार मोहर, 1,000 मोहर। 1,000, अच्छा एक दीदी। हार में एक एक हजार हजार मोहर ऐसे 39 हारे। ठीक हम्म, है। है ना? ऐसे जैसे अपन इस एक हार की बात कर रहे हैं, तो हम्म, अपने पास 1000 हाथ हैं तो 1000 मोहलाते हैं। हालांकि इधर 4 कम हो जाएंगी, इधर भी 4 कम हो जाएंगी, पर एक आसान हिसाब लेवे तो 1000 हम्म। ऐसे अपने पास 39 हारे। दीदी अभी आप पूछ लो, फिर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, पहले आप पूछ लो। हम्म। फिर ये देखिए बगीचे, बगीचे कितनी हार आए प्रतीक्षा? 38 हार है। 38 हारे। तो ये बगीचे अगर महाराज जी की वृत्ति से लेते हैं तो सबकी नहरें चबच्चे अलग है, यहाँ तो एक साथ दिखा दी ना। लेकिन अगर महाराज शिव जी की वृत्ति में लेते हैं तो किस प्रकार से है? अलग है। अल- अलग है नहरें महाराज जी ने अलग अलग जितनी, देखती हूँ। महाराज जी ने पुखराज, फिर बंगला, अदबीज का कुंड, सब जगह अलग नहरें दिखाई हैं। और वो सही भी लग रहा है, क्योंकि ये जगह हमें ले जा रही है ताल की ओर, सातवन हमें ले जा रहा था जल की ओर, अपनी यमुना जी की ओर। तो ये शोभा सातवन से तो, मिलती हुई। तो हाँ जी दीदी विजय इनके दीदी। बीच में 2 थंबों की हार 3 गलियां आएंगी। नहीं नहीं, रोसे आएंगी। 2 तंबू की यार 3 रोज गली आएंगे। बगीचों में कैसे आएंगी? अच्छा, सातवन ये के रोज मध्य से। क्या आई थी? रोस आई थी ना। हम्म। 7 वनों के अच्छा। मध्य तो यहाँ भी रोसे आएंगी। हम्म। दीदी और आपने बताया आधे बीच के और बंगला के बीच में जो है 3 दरवाजे बताए ना, वो 3 थोड़ा नहीं, जरा उसको। तीसरा हिस्सा। 3 तीसरा नहीं, हिस्सा। यहाँ पे टोटल 9 दिखा रखा है वो प्रतीक स्वरूप। यहाँ पे 9, 4 4 4, यहाँ 12 दिखा रखे हैं। इधर आएंगे हम्म। 250। एक हम्म। दिशा में 250 हाथ है तो 250 आएंगे। 250 का 3 हिस्सा कर लो, एक हिस्सा आ जाएगा दरवाजे, और एक एक हिस्सा दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां। क्योंकि 30 हिस्से में 33,300 में अदबीज का मिलान हो रहा है, तो तरटी से तरटी अदबीज के कुंड में चले जाओ। और इस तरफ सिर्फ एक हाथ ऐसा है जिनसे कुंड का मिलान हुआ इधर बंगलों की तरह। है, ये पुखराज की पश्चिम की तरफ। घाटी। पुखराज की अच्छा। तरफ। ठीक। पश्चिम घाटी यहाँ पे कहाँ गई? अपने पुखराज की हाँ, तरफ। वो पीछे पुखराज हो गया। पुखराज की तरफ, इसको यहाँ से देखो। यहाँ पे एक हाथ से मिलान है तो यहाँ पे एक हाथ में सीढ़ी नहीं है, दरवाजा है। यहाँ पे तीसरा हिस्सा, तो तीसरे हिस्से में सीढ़ी ना होकर दरवाजे हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई और क्वेश्चन है? जिनकी क्वेश्चन है हैंड्स रेज कर लेना, अभी मैंने नीचे कर दिया है। क्वेश्चन है कोई तरटी का? हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी अभी जो आपने लास्ट में समझाया वो समझ नहीं आया। क्या किसका चीज? तीसरा हिस्सा कहाँ से? आपने अभी कहा ना इसका ये तीसरे हिस्से देखो, में ये बोला। देखो, ये हाँ जो जी। बंगला है इसकी जो तरटी है, बाकी तो हाँ देखो जी। यहाँ से अपनी भूमभर की सीढ़ियां उतर रही है, मोटे रूप से माने की पूरी घेर कर सीढ़ी उतर रही है। लेकिन हम्म। इस हांस में, मतलब इसके पश्चिम दिशा के ठीक मध्य हांस में इस कुंड से मिलान हो रहा है। तो तरटी हाँ से जी। तरटी जाना है तो यहाँ पे अपने को सीढ़ियां कहाँ से उतरेंगी? यहाँ तो कोई जगह ही नहीं है ना।
30 से 30 अपने को दरवाजा मिलेगा। दीदी अभी एक बार और बताया ना आपने, इधर की साइड पर भी हाँ 30 से ये हिस्से पहले इधर का मिलेंगे। बता रही हूँ ना, इधर। अब इस तरफ आ हाँ जाओ। जी। अब चबूतरे से चबूतरे का मिलान हुआ है अदबीज के कुंड का। 30 से अच्छा 30 का मिलान हुआ है। तो यहाँ पे सीढ़ियां उतरने का ऑप्शन ही नहीं है ना। नहीं, अब समझ आ गया। है ना, तो यहाँ पर तीसरे हिस्से में ठीक ऐसे ही शोभापन जब आगे करेंगे ना, अदबिश के कुंड में आएंगे, तो अदबिश के कुंड की इस तरफ तो एक भी जगह में सीढ़ी नहीं है, क्योंकि पूरा ही मिलान हो गया बंगला जी से। है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पूरब की तरफ तीसरे हिस्से में सीढ़ियां नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं ढप्पो चबूतरा, तो पश्चिम तरफ तो कोई भी सीढ़ी नहीं है, सब दरवाजे। पूरब तरफ तीसरे हिस्से में सीढ़ियां नहीं है। तो इस तरह से, क्योंकि अब 30 से 30 का मिलान हो गया आगे। ठीक है। हम्म, हाँ जी आंटी। हाँ, तो ये क्या मतलब, क्या सीढ़ियों से ये अपन आंटी जहाँ मिलान 30 करेंगे? से 30 का मिलान हो रहा है, वहां सीढ़ी ना आकर दरवाजा आया। तो हो गया। हम्म, हाँ, दरवाजा आएगा तो फिर मिलान कैसे, दरवाजे से दरवाजे हम से जा आप सकते चले हैं ना? जाओगे ना, जैसे ये देखो, अच्छा। ये महाराज जी के नक्शे से देखो, ये 30 से 30 का हाँ। मिलान है, तो यहाँ पे दरवाजा दिखाया ना कि हम्म। 30 से 30 में आना है, तो इस दरवाजे को पार करके आ जाना है। और इस तरफ भी देखो, ये देखो। हाँ, यहाँ अब दरवाजा इस दिखा। 30 से आपको इधर अदबिश की कुंड की 30 में आना है, तो ये अच्छा। देखो यहाँ पे 3 हिस्से पूरा नहीं दिखा पाए, क्योंकि देखो एक सीमित हम्म। बनाने की शोभा, जितने ये दरवाजे हैं ना, इतने ही दरवाजे इधर होंगे और इतने ही इधर होंगे। तो एक हिस्से में अपने को सीढ़ियां हम्म। ना मिलकर दरवाजा मिलते हुए, जिससे हम अदबीज के कुंड में आ अच्छा। जाएंगे। हम्म, हाँ, ठीक है, ठीक हम्म। है। हाँ जी रेनू। प्रणाम दीदी। मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने बताया कि 250 कोस हांस का, 250 हांस का तीसरा हिस्सा, वैसे चाहे बच्चा तो अपना ओनली 400 कोस का ही है दीदी। यहाँ तो एक ही हांस लिया है, यहाँ पे तीसरा हिस्सा, यहाँ तो नहीं एक अब, ही हांस है। हाँ इधर एक ही हांस में सीढ़ियां नहीं उतरी कि 250 वो। इधर एक ही हांस में, इधर तो एक ही हांस से मिलान है ना। इस नक्शे जी में देखो आप, इधर एक ही हांस से मिलान है, और एक ही जगह सीढ़ी नहीं आई, दरवाजा आया। बस लेकिन वही। यहाँ पर इसके तीसरे हिस्से में मिलान हो रहा है, तो एक अच्छा हिस्से में सीढ़ी ना आकर दरवाजा, और दोनों तरफ एक एक हिस्से में सीढ़ियां उतरी हैं। जी, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी दीदी। हम्म, हम्म। अदबिच की तरफ मतलब तीसरा हिस्सा है तीसरा 83। हिस्सा अदबीज के कुंड की तरफ। हाँ जी, सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।